अब आपको तो पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म, जो कि आपका 10 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक स्टार्ट हुआ था। और टोटल इसमें देखें तो लगभग आपका 46,000 के आसपास सीट है। तो सीट भी बहुत ज़्यादा है, पहले 24,000 था और फिर से बढ़ा दिया गया सीट भी काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद वैकेंसी मतलब अच्छा है। और उसके बाद जो फॉर्म गिरे हैं वो पिछली बार के तुलना में थोड़ा कम गिरे हैं। तो अब एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म, और अब जितने भी नए बच्चे हैं या फिर जिनको भी दोबारा मौका मिलना है, अब वो चाह रहे हैं कि हमें पीडीएफ मिल जाए, वो भी फुल इज्जत के साथ। और वो भी क्या, इंग्लिश मीडियम वालों का अलग डिमांड रहता है और फिर हिंदी मीडियम वालों का अलग डिमांड रहता है। तो मैं आपका बातों का ख्याल रखते हुए फुल इज्जत के साथ आपके पास पीडीएफ लेकर आया हूँ, और वो भी क्या, बिल्कुल फ्री में, यानी फोकट में लेकर आया हूँ। आप बस मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक के थ्रू आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं पीडीएफ दिखा दूँ। सारे के सारे पीडीएफ उसमें इंक्लूड है, और उसके बाद टोटल शिफ्ट का आपको पेपर मिल जाएगा एक जगह, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ओपन किया है आपका एसएससी जीडी का, जो कि 10 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक एग्ज़ाम चला था। उसका हिंदी मीडियम वाला आंसर की के साथ में मैंने यहाँ पे आपके लिए पीडीएफ ओपन किया है। तो अब आपको इसके बदले में करना क्या है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट करते रहना। और ज़्यादा आप अगर मेहरबान हैं तो फिर मेरे क्या बोलते हैं उसको, इंस्टाग्राम पे जाके उसको फॉलो भी कर देना। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं रीजनिंग का और पेपर है, उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। और यहाँ पे देखिए टोटल हैं क्वेश्चन कितने पेज के हैं, तो 2349 पेज, यानी 2350 पेज का ये पूरा का पूरा पीडीएफ है। इसको आप जो भी नए बच्चे हैं आप इसको क्या कर लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, और फिर प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप एग्ज़ाम में जाओ तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। जिससे क्या हो जाएगा कि आपका जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आपको दोबारा से जो है इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आपको लेवल का पता चल जाएगा। फ़िलहाल के एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, टाइम को मैनेज करना। और अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं, तो फिर आप 80 क्वेश्चन में से ईजिली जो है आप 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन करके आएँगे, वो भी सही वाला। तो फिर आपका रिजल्ट एनी हाउ कहीं भी नहीं रुकेगा। तो ये तो था हिंदी का पीडीएफ। इसी तरह सारे के सारे इंग्लिश के भी पीडीएफ हैं। तो चलिए मैं उसको भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये पीडीएफ आपके सामने जो मैंने ओपन किया है ये इंग्लिश मीडियम का है। बहुत सारे बच्चों का इशू रहता है कि मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं हिंदी को कैसे पढूँ। तो फिर उनके लिए सेपरेट वीडियो, मतलब ये सेपरेट ये पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। हालाँकि ये मैंने कंपाइल नहीं किया, ऑलरेडी किसी और ने कंपाइल किया, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो चलिए यहाँ पे सारा का सारा जो है आपका इंग्लिश का वर्जन का है। सेलेक्ट द मिरर, यानी ये रीजनिंग है जो कि इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका मतलब जो भी है, आप ये सारा का सारा क्वेश्चन, ये आपका जो है 2213 पेज का पीडीएफ है। आप चाहें हिंदी का डाउनलोड करने के लिए तो हिंदी का डाउनलोड कर सकते हैं, आप अगर चाहें इंग्लिश का डाउनलोड करने के लिए तो आप इंग्लिश का डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कोई इशू नहीं है। आप जिस भी मीडियम में ज़्यादा प्रीफर करते हैं खुद को, तो उसी मीडियम में आप जो हैं ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद डाउनलोड करके आप ये नहीं कि आप बढ़िया से उसको अपने फाइल में लॉग करके रख दो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। क्योंकि अभी जो है आप नया एसएससी जीडी हुआ है, तो आप इसको कंपाइल करके बढ़िया से अपना फाइल में रख लोगे। उसके बाद फिर कोई ना कोई CHSL आ जाएगा, MTS आ जाएगा, बस ऐसे आते रहेगा। मगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर इसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। तो चलिए आपको ये कैसा लगा मेरा प्रयास, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आप देख कहाँ से रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी तरह का दिक्कत होता है आपको वीडियो को, ये पीडीएफ को डाउनलोड करने में, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पे आ जाइए। इंस्टाग्राम का आईडी आपको पता होगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप वहाँ से भी उसको सर्च करके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखना, और कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।